योग दर्शन के प्रथम पाद में आज 27 सूत्र करेंगे। जो अभी चर्चा जिस टॉपिक पर चल रही है वह है ईश्वर भक्ति। और ईश्वर भक्ति के कंसेप्ट में आया ईश्वर कैसा है, और ये बताया गया कि वो जो ईश्वर का नाम है वो है ओम। प्रणव। प्रणव मीन्स ओम। यहीं तक हमने किया था। तज्जपस तदर्थ भावनम। वो जो परमात्मा का नाम ओम है, उसका वाचक, उस ओम का जप करना। और तत् अर्थ भावनम। और उस ओमकार का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसके उसको कंटेम्पलेट करना, उसके ऊपर विचार करते रहना। इसी ये करना यही जरूरी है जब आप भक्ति करते हैं। अब ये कंक्लूडिंग फैक्टर है जहां से शुरू किया था। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति करो। कैसे करें? तो पहले तो बताया ईश्वर क्या है, तो ईश्वर के बारे में बताया। फिर बताया उस ईश्वर का क्या नाम है, तो बताया ओम है। फिर कैसी भक्ति करें? बोले उस ओमकार का जप करो। उस ओमकार का जो अर्थ है, जो उसकी मीनिंग है, उसका भावन, उसकी कंटेम्पलेशन, मन में विचार करते रहना। ये तो सूत्रार्थ हुआ। थोड़े भाष्य का अर्थ देखते हैं। सम प्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध इति आगमिनः प्रतिजानीते विज्ञात वाच्य वाचकत्वस्य योगिनः। नित्य शब्दार्थ संबंध, ये ध्यान दीजिए। एक वर्ड, शब्द मतलब वर्ड, अर्थ मतलब मीनिंग। वर्ड और मीनिंग का जो रिलेशनशिप है वो नित्य है, वो परमानेंट है। अर्थात एक पर्टिकुलर वर्ड और उसकी मीनिंग, मीनिंग का क्या मतलब पिछले बार बताया था, वो जिस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। जब मैं हिंदी में बोला पेड़, ये प ए ड, पेड़ सुनते ही जो जिनको हिंदी आती है वो जिस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं वो उस पेड़ शब्द का मीनिंग है, अर्थ है, पदार्थ है। आप अंग्रेजी समझते हैं तो जैसे ही किसी ने ट्री बोला, TREE, तो उसे ट्री बोलते ही या पढ़ते ही जिस ऑब्जेक्ट को आप विजुअलाइज करते हैं उस वो ऑब्जेक्ट क्या है? पेड़ है। जो एक ट्रंक है जिसमें पत्ते हैं, आदि आदि जो आप समझते हैं, वो उसका अर्थ है। समझ में आ रहा है ना आपको? वर्ड एंड वर्ड मीनिंग किसको कहते हैं? आप जब लैपटॉप कहते हैं, LAPTOP, लैपटॉप इंग्लिश में, तो जो लैपटॉप शब्द से फैमिलियर हैं वो सुनते ही जिस चीज को विजुअलाइज करते हैं वही उसका अर्थ है। तो ये जो लैपटॉप नामक वस्तु है वो मीनिंग है लैपटॉप वर्ड का। इसी तरह ओम, ये जो ओ एंड ये इसकी जो अर्थ क्या है? वो परमात्मा है। बात समझ में आई? तो वर्ड एंड मीनिंग की रिलेशनशिप परमानेंट होता है। बिना मीनिंग के वर्ड नहीं होता, बिना वर्ड के मीनिंग नहीं होती। इनमें रिलेशनशिप जुड़ी रहती है। आप कहेंगे बिना मीनिंग के वर्ड क्यों नहीं होता? अब कोई ऐसे ही रैंडमली बोल दे, ठठम, टिड्डी, कुछ भी बोल दे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर ध्यान रखें, इनको वर्ड्स नहीं बोलते हैं, इसको साउंड बोलते हैं। साउंड और वर्ड में फर्क क्या है? वर्ड उसको कहते हैं जहां एक कुछ लेटर्स, कुछ साउंड को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा जाए टू गेट ए पर्टिकुलर मीनिंग। उस पर्टिकुलर ऑर्डर में
कनेक्ट किए गए कुछ अक्षरों को जिससे कोई मीनिंग निकल सके तो उसी को वर्ड कहते हैं। संस्कृत में पद या शब्द कहते हैं। हर साउंड को शब्द नहीं कहते हैं, पद नहीं कहते हैं। इति आगमिनः प्रतिजानते विज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य योगिनः। तो जो व्यक्ति, जो योगी उस वाच्य, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग एंड वाचक द वर्ड, ये दोनों की रिलेशनशिप को ठीक ठीक समझने वाले योगी लोग ओम शब्द से जिसका ग्रहण होता है, ओम बोलते ही जिस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं, वो किसको करते हैं? परमात्मा को, ईश्वर को। इन दोनों को संबंध को समझने के बाद वो क्या करते हैं? तज्जपस तदर्थ भावनम, फिर वो ओमकार का जप करते। ओम का जप मतलब परमात्मा का जप करते। जप क्या है? जप है कि आप मनी मन उस चीज को बार बार रिपीटेडली मेमोराइज करते, याद करते कॉन्स्टेंटली। फिर कैसे करें? अर्थ भावनम, प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावनम। तो जप में दो चीजें हैं। वो प्रणव, ओम का कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली जप करना, रिपीटेडली वर्ड को बोलते रहना मनी मन। और उसका जो अर्थ है, ओमकार का अर्थ क्या है? परमात्मा। और वो परमात्मा खाली, परमात्मा तो एक वर्ड है। परमात्मा को कैसे विजुअलाइज करेंगे? परमात्मा, इसको तो विजुअलाइज नहीं करेंगे ना। तो किसको विजुअलाइज करेंगे? जो परमात्मा का स्वरूप है, जो कि ओमकार का अर्थ है। वो स्वरूप आपको कहां से मिलेगा? तो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मांडुक्य उपनिषद पढ़ना है, मुंडक उपनिषद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, या कोई ऐसे शास्त्र पढ़ना है जिसमें ओम का अर्थ दिया गया है। स्वाध्याय, स्वाध्याय समझ रहे हैं ना? बिना शास्त्र पढ़े भक्ति नहीं होती है। फिर जो उन शास्त्रों में ओमकार का अर्थ दिया, अर्थात परमात्मा को जिस तरह पोट्रे किया गया। अब मैंने बोल दिया ओमकार का मतलब होता है परमात्मा। तो फिर कोई व्यक्ति कहेगा अच्छा मेरे लिए ये गधा तो परमात्मा है, मेरे लिए सूरज परमात्मा है, मेरे लिए ये हाथी परमात्मा है। तो फिर आप हाथी की भावना करते रहेंगे, कंटेम्पलेशन करते रहेंगे? नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ओम का अर्थ जो परमात्मा है वो क्या है? उसके लिए शास्त्र पढ़ना है। शास्त्रों में जो दिख दिया है ओमकार का क्या अर्थ है, आपके गुरु क्या बोलते हैं वो नहीं। जो शास्त्रों में दिया है ओमकार का क्या अर्थ है, उस अर्थ को भावन करते रहना, कंटेम्पलेट करते रहना। अच्छा, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो इटर्नल है, वो कॉन्शस एंटिटी है, वो ब्लीस आनंद स्वरूप है। वो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, कर्मफल दाता है। वो सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है, आदि आदि। जो आपने पढ़ा समझा, वो आप उस पर कंटेम्पलेट करते हैं, विचार करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। फिर क्या होगा? तदस्य योगिनः प्रणवम जपतः प्रणवार्थम च भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। जब योगी प्रणव का जप करता है और प्रणव का जो अर्थ है उसके ऊपर कंटेम्पलेट, विचार करता रहता है, तो उसका चित्त एकाग्र हो जाता है। ये इसका मतलब है जो प्रणव जप है, ओंकार का जप, उससे आपको क्या फायदा होगा? आपकी मन को सिंगल पॉइंटेड बनाने में, एकाग्र बनाने में हेल्प बनेगा। कैसे? बिल ये बिल इसका कोई बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल सेंस लेने की जरूरत ही नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। आप, अगर जो व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा है,
नाम के पीछे पड़ा है, वो क्या करता रहता है? उसके हर जर्रे जर्रे में पैसा 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 होता है। वो सपने में भी पैसा देखता है। पॉलिटिशियन, उसकी हर नस नस में पावर पावर दिखता है, पावर, पोस्ट, पावर एंड पोस्ट दिखता है ना। जिनको नाम चाहिए, नाम के पीछे पागल हैं। देखिए, कुछ तो एवरेज लोग होते हैं, उनको थोड़ा बहुत सब मिल जाए ठीक है, वो खुश है। पर जो बहुत आगे जाते, जिसको कहते हैं ना एम्बिशियस लोग होते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी तो एक एम्बिशन है ना, एक्सट्रीम एम्बिशन है। बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइफ में मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। फिर आपको अगर दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन बनना है, फिर ये थोड़े है कि आप घर में भी बैठ के टीवी देखो, है ना, अपने रिश्तेदारों के शादी ब्याह भी अटेंड करते रहो, ये नहीं चलेगा। आपको 18-18 घंटे, 20-20 घंटे लगना है। जब भी इवन आप किसी की शादी ब्याह में बैठे भी हो ना, आपके दिमाग में चल रहा है, यहाँ से जाने के बाद वो मीटिंग करनी है, वो प्रोजेक्ट करना है, वो डील करना है, वो छूट ना जाए, ये दिमाग में आपकी 24/7 चल रहा है। अर्थ भावनम, पैसा। और पैसे कैसे आएगा? पावर, पावर कैसे आएगा? पोस्ट, पोस्ट कैसे आएगा? तो उससे होता क्या है आपका? आपका माइंड पूरी तरह सिंगल पॉइंटेड है। इसके अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो अर्जुन के को वो बाण, वो आंख, पक्षी की आंख की तरह, जो भी एक्सट्रीम एम्बिशियस होते हैं, उनको उनके ऑब्जेक्ट के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। जब तक वो ऑब्जेक्ट को हासिल नहीं करते हैं, तब तक वो लगे रहते हैं। बात समझ में आती है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही रूल यहाँ भी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे मुझे दसों चीजें करना है तो भी मुझे माइंड को सिंगल पॉइंटेड बना। आप 50 चीजें फिजिकली कर सकते, आपकी गोल फिक्स है और गोल के लिए तड़प। तो ओमकार के जप और उस ओमकार के अर्थ के भावन, कॉन्स्टेंटली कंटेम्पलेशन से आपका मन एकाग्र होता है। फिर क्या होता है? उसके लिए उन्होंने कोट किया। ये कोटेशन, ये व्यास का नहीं, कहीं से उन्होंने कोट किया, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये श्लोक है, इन्होंने ऐसे लिखा है, आप इसको याद भी कर सकते। स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायमासते, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय के द्वारा योग की अभ्यास करो, योग के द्वारा स्वाध्याय का अभ्यास करो। स्वाध्याय और योग रूपक प्रॉपर्टी के द्वारा आप परमात्मा प्रकाशित होता है। ये अंडा और पहले या मुर्गी पहले की खेल है ना। अंडे से मुर्गी बनती है, मुर्गी से अंडा बनता है। कौन किसके लिए नहीं, दोनों दोनों की जरूरी है। स्वाध्याय समझ में आता है? ईश्वर भक्ति, सत्शास्त्राणाम अध्ययनम, जो मुख्य कारक शास्त्र है। ऐसा शास्त्र जिनको पढ़ने से स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए मोटिवेशन मिलता है, और संसार को, यूनिवर्स को, रियलिटी की समझ में आता है। ऐसे शास्त्रों को सतशास्त्र, मुख्य शास्त्र कहते हैं। ऐसे मुख्य शास्त्रों का पढ़ना और ईश्वर भक्ति करना, ईश्वर भक्ति स्वाध्याय की दो दो पॉइंट होते हैं, है ना। तो दोनों करने से योग साधना में हेल्प होता है, बढ़ता है। और योग साधना जब करते रहेंगे तो स्वाध्याय भी बढ़ता जाएगा। आप अगर स्वाध्याय करे, योग ना करे, तो वो अधूरा फल देगा। योग करे, स्वाध्याय ना करे,
तो भी अधूरा फल देगा। जब आप स्वाध्याय करते हैं, योग करते हैं, तो स्वाध्याय से योग पुष्ट बढ़ता है, और योग से स्वाध्याय बढ़ता है। योग और स्वाध्याय से परमात्मा मिलता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को उल्टा एक्सपीरियंस भी हो कि भाई हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं या जप करते हैं हमारा मन ही नहीं लगता है। उसका कारण है कि अभी हमारा या आपका मन तैयार नहीं हुआ है कि क्लास में 8 घंटे डिसिप्लिन बैठ सके। अब आप 2.5 साल का 3 साल का वो बच्चा है जो घर में बहुत ज्यादा पैम्पर्ड हुए हैं, माँ बाप के सामने लाडले हैं, घर में खूब उछल कूद करते थे, बदमाशी करते थे। अभी एलिमेंट्री या प्री केजी में एडमिशन हुआ है। तो जो प्री केजी में बच्चे एडमिशन होते हैं, महीने 2 महीने तक खूब उछल कूद करते हैं। उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है वो क्लासरूम की डिसिप्लिन को फॉलो करना। पर जब कॉन्स्टेंटली टीचर आपको डिसिप्लिन करता है, शुरू शुरू में आप खूब रोते हैं, सर फोड़ते हैं, फिर आपको टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने के बाद धीरे धीरे आप कंट्रोल होते हैं। और 6-7 महीने के बाद वही पेरेंट्स जब आते हैं अपने बच्चे को देखते हैं स्कूल में, और माय गॉड, ये तो पूरा ना सिविल सोसाइटी का मेंबर जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये है। तो जिनका नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उनका मन अभी काफी चंचल है। तो चंचल का मतलब है वो एक्सटर्नल चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हैं। हम माने न माने, हम हमारी इंटरेस्ट कितना भी हो स्पिरिचुअलिटी में, हमें एक्सटर्नल चीजों में बा सांसारिक चीजों में अभी भी हम एंजॉय करते हैं। इसीलिए वो नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे आप बैठेंगे, आप बैठिए बस, मतलब सांसारिक चीजों में तो जिनका मतलब वो आपको मन को शांत करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, फिर आपका मन शांत होना होगा। बिल्कुल उस प्री केजी के बच्चे के तरह जो दंड कर रहा था, पर 2-3 महीने के बाद शांत हो गया। आचार्य जी, मुझे भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न है। हम्म। जरूरी ओम क्यों? अगर हम गायत्री मंत्र मन में उच्चारण करें तो हम्म। उसमें भी ईश्वर की स्तुति है, उसकी प्रेज है, और उससे प्रार्थना भी है। आपको शुरुआती में जिससे भी कंफर्ट फील होता है, इजी हाँ फील जी। होता है, डू इट। पर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड गाइड हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ओम से स्टार्ट करो। वो कौन है एक्सपीरियंस्ड गाइड? जो योग दर्शन के ऑथर हैं, सांख्य दर्शन के जो ऋषि मुनि है, वो ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप ओम से, ओम जप से स्टार्ट करो। मे बी आप गायत्री मंत्र से करते हो सकता है ओम पर करोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा बेटर मिलेगा। तो ये तो आप हमारी एक्सपीरियंस है। पर जो ऑलरेडी योगी बन चुके हैं, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट विथ ओम जप। पर देखिए, ये तो बात हो रही है जिनको योग रास्ते में जाना है, कि आम लोग किसी से भी करें कम से कम। देखो, दुनिया में 90% लोग तो करते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। अगर कुछ लोग करते भी हैं तो वो गायत्री मंत्र से करे, किसी भी मंत्र से करे, ओम से करे, किसी से भी करे, कर तो रहे, कुछ तो आप कर रहे हो। तो दैट इज ए गुड थिंग ना। पर पर फिर अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो जो शास्त्र कहता है उसको फॉलो करिए। पर इट डजेंट मीन कि गायत्री मंत्र वगैरह से करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप जहां से शुरुआत करते हैं वहां से करिए। पर अगर कोई शास्त्र बता रहा है तो शास्त्र होते हैं, वो तो है ना। पर एक चीज ध्यान रखिएगा। अब गायत्री मंत्र इतना बड़ा मंत्र है, आप इसको पूरा बोलेंगे। जब आप पूरे मंत्र को बोलते हैं बार बार, इवन मेंटली भी बोलते हैं, थोड़ी देर के बाद अब एग्जॉस्ट होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मंत्र को पूरा करके दोबारा स्टार्ट करना है। क्योंकि मंत्र तो बहुत सारे वर्ड है ना, 24 अक्षर है, और ओम में एक अक्षर है। और वो एक अक्षर ऐसा है कि आपको इवन मेंटली उसको प्रोनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि उसके लिए एफर्ट्स नहीं है ना ओम बोलने में। आप मन बंद करके बस वो ओम विचार में आ जाता है और आपको एग्जॉस्ट भी नहीं होते हैं। गायत्री मंत्र आंखें बंद करके बिना बोले भी अगर आप मन में उसको गुनगुनाते हो तो भी टेक्स टाइम, एंड ये एग्जॉर्शन ज्यादा होगा। और एग्जॉर्शन से एकाग्रता नहीं आती है, अब टायर्डनेस आती है। ठीक। चलिए ये जो पतंजलि का में आप जैसे कपिल जी ने बोला, तो मैं आपको और एक ऋषि का कोट करता हूं, वो है कठोपनिषद। मुंडकोपनिषद में भी है, ये मुंडकोपनिषद 224 है। कठोपनिषद में नंबर याद नहीं, दोनों उपनिषद में आता है क्या। आपने सुना होगा, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। प्रणव, प्रणव मतलब ओंकार, अभी आपने पढ़ा, वो धनु है। धनु मतलब बाव, धनु। आत्मा तुम्हारा शर है, बाण है, बाण। ब्रह्म तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है। लक्ष्य में किसको लगाना है, आत्मा को लगाना है। पर वो आत्मा को किसके द्वारा लगाओगे, धनु कौन बनेगा, बोले प्रणव ओंकार। अप्रमत्तेन वेधव्यम, बिल्कुल केयरफुल हो करके ओम के द्वारा आत्मा को कनेक्ट करना परमात्मा से, और उसमें तन्मय हो जाना। तन्मय हो जाएगा मतलब उसमें आप ऑब्सर्व हो जाओगे। तो उपनिषदों में भी कहता है कि ईश्वर से आत्मा को जोड़ने का जो साधन है वो ओम जप है, ओमकार है। तो मतलब बहुत सारे ऋषि मुनि ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि ओम के जप से जप ही करना चाहिए। आचार्य जी, एक चीज ये पूछनी थी कि जब ध्यान में बैठते हैं तो ओम का जप ऐसे उच्चारण जोर से करना चाहिए या मन मन में भी कर सकते हैं चुपचाप? जब आप मेडिटेशन करने के लिए जप करते हैं तो वो मेंटल ही होना चाहिए। देखिए, जप तीन लेवल पर होती है, तीन तरीके से। एक होती है बोल के, जिसको आप वैखरी कहते हैं। एक होता है विस्परिंग स्टाइल में, जिसको उपांशु कहते हैं। ओम, ओम, जो सिर्फ आपको सुनाई देता है और किसी को नहीं सुनाई देता है। तीसरा होता है आप मन ही मन गुनगुनाते हैं, मतलब साउंड बिल्कुल नहीं आता है, मन में होता है। और चौथा होता है पश्यंती, मतलब आप गुनगुना माइंड में भी गुनगुनाने रहे हो, वो मन में वो विजुअलाइज होता रहता है, जाता रहता है, विजुअलाइज होता रहता है, जाता है। फोर्थ वन डिफिकल्ट, मतलब फोर्थ वन तक आने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसीलिए आप थर्ड वन बेटर है। थर्ड वन बेटर, जहां आप मनी मन जप करते हैं। पर क्या मुंह पर बोलना सही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। हो सकता है आपको नींद आ रही हो, आपको थोड़ी लेजीनेस हो, तो फिर आप मुंह में बोलते हैं तो आपकी लेजीनेस दूर हो सकता है। बात समझ में आती है? तो ये डिपेंड्स ऑन कि आप फिजिकली मेंटली किस स्टेट में है, तो कौन से जप, किस तरह का जप करे तो आप कंफर्ट पर आते हैं। पर यह है कि जैसे ही सपोज आपको थोड़ी आलसपन है जो है, तो आप थोड़ी सी बोल बोल के करते हैं, तो बोल बोल करने से थोड़ी नींद खुलेगी। अब आप 2-4 मिनट के बाद आप कंफर्ट हो गए हैं, आपके अलर्टनेस बढ़ गया, अब आप बोलना बंद कर लीजिए। क्योंकि बोलने में एनर्जी खर्च होती है, और जब एनर्जी खर्च हो तो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉर्शन से आप टायर्ड होंगे और थकेंगे। इसीलिए कोई भी मेडिटेटिव एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी 100% मना किया जाता है। क्यों? उससे जितना एक हल्की सी भी एग्जर्शन हो, वो अगर 5 मिनट तक आप एग्जस्ट होने लगे तो मेडिटेशन की जगह आप सो जाएंगे, डीप स्लीप में चले जाएंगे। थैंक यू ध्यान आचार्य। रखिए, मेडिटेशन करने वाले लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली मना है। क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि
आपके एग्जॉस्ट होंगे, एनर्जी खर्च होती है। आपको पूरी एनर्जी चाहिए मेडिटेशन के लिए। आचार्य जी, आई थिंक जो कपिल जी ने जो पॉइंट रेज किया था, आई थिंक आई हैव सम टू शेयर अबाउट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, कि जब भी हम लोगों को सबको गायत्री मंत्र का मीनिंग मालूम है, लेकिन जब हम बोलते हैं वो मीनिंग हम रियल टाइम में इंटरप्रेट नहीं करते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट्स वेरी हार्ड। आपको मालूम है, बट रियल टाइम में बोलने के साथ उसको सोच पाना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हो सकता है बोलने के बाद में यू कैन री इंटरप्रेट इट। तो द पॉइंट ऑफ दिस श्लोक जो अपना है अभी, ये सूत्र का है कि यू आर इन रियल टाइम स्पीकिंग एंड थिंकिंग अबाउट दैट राइट एट दैट पॉइंट। तो वो चीज़ ओम जैसे सिंपल चीज़ से करना ज़्यादा प्रैक्टिकल है बनिस्पत की गायत्री मंत्र का मीनिंग मालूम है, लेकिन आपका कंtemplation रियल टाइम में नहीं होगा। और कंtemplation भी उसमें क्या है, उसमें कंtemplation उस गॉड का नहीं है, बल्कि उसके फेवर जो मांग रहे हैं वो कंtemplation हो जाएगा। सो यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम द एक्चुअल गॉड, जिस जो आप परमात्मा जिसका आप एक्चुअली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, दैट क्लोजनेस विल नॉट कम इवन विद दैट। तो इसलिए आई थिंक दैट माइट बी द रीजन व्हाई ओम इज preferred to be the reason why it is suggested. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। But same thing is true for Om. When you chant Om, I mean, you have to contemplate, know what Om stands for, जो आपने पढ़ा है। पर अगर आप उसको पूरे ध्यान से मन ही मन बोलते रहो, तो you get into that stage कि जहां पर everything becomes very peaceful. At least my personal experience, but कपिल जी, जब मतलब की बात कर रहे हैं, ये सर्वव्यापक, ये तो yeah, शुरुआती दौर पर आपको उस ईश्वर की जो ओवरऑल स्वरूप उसको विजुअलाइज करना होता है। धीरे धीरे आप ये सब ड्रॉप होते जाएंगे, केवल वो परमात्मा, जो वो सच्चिदानंद स्वरूप सिर्फ यही रह जाएगा। तो इसी तरह ये सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, आदि आदि, ये थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। अब आपको फोकस सिर्फ वो सच्चिदानंद में रह जाएगा, और धीरे 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 वो भी खत्म हो जाएगा सिर्फ ओम में। मंडूका उपनिषद जो है उसमें ओम की कितने डिफरेंट किस्म से व्याख्या की है। इट्स द हाँ। बिगिनिंग, मिडल एंड तुरिया। वो तो देखिए, वो सब इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिप्शन है ओम का। इतना सारा आपको मेडिटेशन में काम नहीं आता है। वो सब समझना है, जिससे कि आपकी क्लैरिटी हो कि ईश्वर क्या है। ऐसा नहीं कि आप हर वो एक एक शब्द को आप कंटेम्पलेट करेंगे, नहीं। वो सब पढ़ने से आपकी क्लैरिटी आती है कि वो ईश्वर क्या है या ओम क्या है। वेल टेकन। मैं आचार्य जी कह रहा था कि शायद हम लोग जो है वी आर जंपिंग वन स्टेप रियली, के ध्यान से पहले धारणा भी एक आता है स्टेप जो है अष्टांग योग दर्शन के अंदर, और धारणा में जो है वो कंटेम्पलेशन का ही, तो उसमें जो है गायत्री मंत्र या और भी जो एनीथिंग टू कंटेम्पलेट अबाउट गॉड बेसिकली तो जब आप उससे अचीव कर लेते हैं तब ध्यान में, जैसे आचार्य जी कह रहे हैं, फिर उसमें एक ही शब्द रह जाता है, वो फिर उसके लिए तो ओम का जो है। तो मैं यही कह रहा था कि देयर इज ए स्टेज बिफोर दिस वन आल्सो रियली, जिसमें आप कंटेम्पलेट करते हैं, और उसमें ये सब चीजें जो है जो बता रहे हैं आप, मतलब जो भी सात्विक विचार हैं, या हमारे गायत्री मंत्र है, या भगवान की प्रेयर है, जो भी आप करना चाहें, देयर इज ए स्टेज बिफोर दैट ध्यान। तो जो आप अभी तक एक एक दूसरी दुनिया में थे, तो उसमें ट्रांजिशन के लिए आपको 5 7 10 मिनट की टाइम चाहिए टू ऑब्जर्व योर सेल्फ इन दैट एटमॉस्फियर। फिर जब आप यज्ञ शुरू करते हैं, तो तब तक आपका माइंड, बॉडी भी रिलैक्स हो जाता है, माइंड भी होता है। नहीं तो सीधा आप अभी बात कर रहे थे, खड़े थे, अब सीधा हवन में बैठे और आज शुरू कर दिए, तो आपका मन लगेगा नहीं। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये सब सिस्टम बनाया था। ये जो मंत्र जप, जप मेडिटेशन नहीं है, ध्यान रखिए। जप इज नॉट मेडिटेशन। जप इज रिपीटेडली प्रोनाउंसिंग द वर्ड, जो भी आप उच्चार करते हैं, और उसके अर्थों को विचार करते रहते हैं। विचार मतलब कंटेम्पलेट करते रहते हैं। ये मेडिटेशन नहीं है। ये आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, इंटरनल एटमॉस्फेयर। फिर जब वो हो जाए,
फिर आप मेडिटेशन में जाते हैं। पर क्योंकि हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हमारे लिए जप ही लास्ट है, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। पर जो लोग योगी हैं, जो योग साधना करते हैं, तो जैसे ये योगा क्लास में आप जाते हैं या जिम में जाते हैं, वो शुरू में 10-15 मिनट आपको वार्म अप कराते हैं। तो जप इज जस्ट वार्म अप, जो अब आपने पढ़ा, कंटेम्पलेशन ऑफ मीनिंग, फिर आप मेडिटेशन में जाते हैं। तो उस वार्म अप में भी आपको ऐसा वार्म अप करना है कि जो क्विकली आपको सिंगल पॉइंटेड बना दे। So, Acharya ji, so the way I have controlled my mind or my, let's say, state is that I have not stuck, I have ended up with a particular sentence and I'm going to say that Om Namo Bhagavate Vasudeva, right? That is which is between Om and not so heavy as Gayatri Mantra. But मेरा क्वेश्चन ये था कि is this statement, I don't know where I picked, maybe from some other institution or somewhere, is this statement Om Namo Bhagavate Vasudeva, is it like just a collection of words, or is it there is something more like as good as Gayatri Mantra, or in some other Upanishad where this particular sentence Om Namo Bhagavate Vasudeva? Okay, so the correct way to say it, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Devaya. Okay. वासुदेवाय। तो ये वैष्णवों का एक चैंटिंग सेंटेंस है, वैष्णव ट्रेडिशन। वासुदेव कौन है? कृष्ण। ओम, ओम हो गया, उस वासुदेव कृष्ण के लिए नमन है, इसका मीनिंग है। तो ये कोई शास्त्र में तो नहीं है, ये तो वैसे ही मतलब किसी आचार्य ने किसी ने बनाया वैष्णव ट्रेडिशन में, क्योंकि वैष्णव विष्णु कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं मानते, तो उन्होंने अपने ढंग से इवॉल्व किया वो जप के, मेडिटेशन के वो वर्ड्स, जैसे हरे कृष्ण को महामंत्र कहते हैं। सो दे मेड देयर ओन लिटरेचर, समथिंग टू डू इट। तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। देखिए, आप जप का जो पर्पस क्या बताया उन्होंने, माइंड को सिंगल पॉइंटेड बनाना, एकाग्र चित्त करना। तो आप किसी भी वर्ड को लेकर या किसी भी थॉट को लेकर जब आप कॉन्स्टेंटली उसी थॉट को रिपीटेडली लाने देते हैं या उस वर्ड को कॉन्स्टेंटली लाने देते हैं अपने माइंड में, तो आपका माइंड सिंगल पॉइंटेड होता है। इवन एक सेकुलर वर्ड भी है ना, इवन आप कहेंगे कि मनी, पैसा पैसा, even that can make your, and that can नहीं, that makes also, जो मैं I'm telling you the truth है ना। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया ना, पावर, मनी, पॉलिटिक्स है ना, अनमैरिड कॉलेज गोइंग बहुत सारे बच्चों के लिए वही कोई लव चाहिए है ना, चाहिए। तो जो आपका एम्बिशन है, आप उस ऑब्जेक्टिव के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, तो आपका सिंगल पॉइंटेड वही बन जाता है, उसके अलावा आपको कुछ और सोचता नहीं है। तो इसका मतलब है, मेरा पॉइंट है, आप कोई भी वर्ड लेकर के चाहे जब करें और सिंसियरली करें, जेन्युइनली करें, तो आपका माइंड तो सिंगल पॉइंटेड होगा ही होगा, इसमें नो प्रॉब्लम। बट अगर आप रियली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और यू वांट टू अचीव जो परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, देन यू शुड फॉलो द प्रॉपर स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर्स में एडवाइस किया गया। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको इंजीनियर तो बनना है, पर आपको गांव के किसी मतलब जो मैकेनिक का काम करता है साइकिल दुकान में, उसके कहने पर आप कुछ सीख जाते हैं, नहीं बनेगा। देन यू हैव टू रीड एंड प्रैक्टिस रियल टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग। बात समझ में आती है? ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अपि अंतराया भावश्च। ततः उससे, जब आप ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर जप करते हैं, प्रणव जप करते हैं, उससे प्रत्येक चेतना अधिगम, चेतना कहते हैं कॉन्शसनेस, चेतना इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा का अधिगम, अधिगम मतलब जानना, अंडरस्टैंड करना, समझना। तो हम अपने आत्मा को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। अपि और अंतराय अभावश्च,
और जो अंतराय होते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो योग मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो क्राइसिस आते हैं, उनका अभाव हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है, दूर हो जाता है। ये जो जप जप शब्द आपने पढ़ा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया? भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में, मेडिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया। मेडिटेशन तक अभी हम गए ही नहीं। ये तो ईश्वर प्रणिधान की बात कर रहा था ना। फिर बताया ईश्वर क्या है, दो तीन। फिर बताया ईश्वर का नाम ओम है, प्रणव है। फिर बताया उस प्रणव का जप करना, उसके अर्थ चिंतन करना। मतलब प्रणिधान का कंक्लूजन है ईश्वर का, ओम का जप, और उसके जो अर्थ है ईश्वर की गुण चिंतन करना। उससे क्या होगा कि आपका मन एकाग्र होगा। ये तो एक हुआ। और सूत्र अगला बताता है, अगर आप ऐसे करते रहे और आपके मेडिटेटिव माइंड में हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं कि भक्ति करते ही अगले सूत्र में बोल दिया कि आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो आपका आत्मा नहीं। मतलब इन बिटवीन और भी बहुत कुछ है, पर जो लास्ट गोल होगा, आपको अपना, अपने जो चेतनत्व है, जो आपकी कॉन्शसनेस है, उसका ज्ञान होगा। और इस ज्ञान को पाने के लिए जितने भी रास्ते में अंतराय, जितने भी ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं हो सकती हैं, वो बाधाएं क्या है अगले सूत्र में पढ़ेंगे। उन बाधाओं को रोक लेगा। एक शब्द यहां आया, प्रत्यक चेतना। चेतना कहते हैं, चेतन तो आप जानते हैं, कॉन्शसनेस। ये प्रत्यक क्या होता है? लिटरेरी भाषा में कहें, उल्टा, उल्टी गंगा बहना कहते हैं ना हिंदी में, उल्टी गंगा बहना। स्पिरिच जो मजाक उड़ाते हैं ना, भाई ये तो उल्टी गंगा बहा दिया। मतलब जो जो लोग थोड़े उल्टा काम करते हैं, गलत काम, जाना था ऑस्टिन इधर और पहुंच गए, मतलब साउथ में जाना था नॉर्थ में पहुंच गए, तो इसको कहते हैं उल्टी गंगा बहा देना। ध्यान रखिए, स्पिरिचुअलिटी, लिटरेरी इज उल्टी गंगा बहाना। क्यों? आपकी सेंसेस और माइंड की जो नेचुरल इंक्लाइनेशन है, वो कहाँ है? एक्सटर्नल। वो कठोपनिषद में पढ़ते हैं ना, प्रत्य प्रत्य मैं भूल जा रहा हूँ, खानी व्यत्रुनाथ स्वयंभू। चलिए, मुझे या भी याद नहीं आ रहा, जिसका मतलब है परमात्मा ने हमारे इंद्रियों को, सेंसेस को और मन को क्या बनाया? बाहरी दुनिया से की ओर जाने वाला बनाया। आंखें बाहरी दुनिया को देखता है, मन बाहरी चीजों को ही कनेक्ट करता है। ये उसका नेचुरल फ्लो है। गंगा गंगोत्री से निकल के हुगली नदी के बन के जब बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उसका नेचुरल फ्लो है। इसी तरह मन शरीर के अंदर से बाहर की ओर जाना उसका नेचुरल फ्लो है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? अपोजिट, उल्टी गंगा। बाहरी दुनिया से अंदर लाओ, अंदर से और अंदर जाओ, अंदर से और अंदर जाओ, जितनी अंदर जा सकते हो। तो स्पिरिचुअलिटी मुश्किल क्यों है? क्योंकि उल्टी गंगा बहानी है आपको। प्रत्येक चेतना, ये जो चेतना है, वो उल्टे तरीके से ही मिलता है। सीधे तरीके से तो इधर जाता है, मन सामने जाता है। उल्टी तरीका ऐसी होती है। इसलिए आत्मा को प्रत्येक चेतना बोलते हैं, जो उल्टे तरीके से मिलता है। और उस आत्मा का अधिगम करना, अधिगम मतलब प्राप्त करना, टू गेट, गेट मतलब टू नो, नो मतलब टू रियलाइज, उसको जानना। तो ओम जप के से, ओम जप रूपक भक्ति और उसकी कंसिक्वेंस मेडिटेशन आदि से आप अपने आत्मा को, अपने आप को जान सकते हो। और दूसरा, उस जानने के प्रोसेस में जितने भी बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं हम अगले दो सूत्र में मिलेंगे। उन बाधाओं को भी वो अभाव कर देता है, हटा देता है। थोड़े व्यास भाष्य देखेंगे, फिर आगे थोड़ी पढ़ेंगे।
ये पहला तो सूत्र हो गया। ये तावत अंतराया व्याधि प्रवृत्तयस्ते तावत ईश्वर प्रणिधानात न भवन्ति। देखिए शब्द क्या दिया, ईश्वर प्रणिधानात न भवन्ति, अर्थात ये जो जप शब्द दिया हम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। किसके साथ? हम इसको मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेडिटेशन के साथ। पर ये बार बार योग सूत्र और उसका भाष्य क्या कह रहा है, ये जप इज कनेक्टेड टू ईश्वर प्रणिधान भक्ति। तो ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर भक्ति से जो अंतराय या जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो ऑब्स्टिकल कौन है? बीमारी आदि व्याधि। ये 9 तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बाधाएं, और उनके 5 तरह के दोस्त होते हैं। मतलब ये जो 9 ऑब्स्टिकल हैं आपके दुश्मन मेडिटेशन के रास्ते में, और दुश्मनों के भी 5 तरह के गुर्गे होते हैं, मतलब उनके साथी होते हैं। ये सब हट जाएंगे। यथैव ईश्वर पुरुष शुद्ध प्रसन्न केवलो अनुपसर्ग तथायमपि। तब आपको क्या पता चलेगा? जब आप खुद को जानेंगे, खुद की आत्मा को, आपको पता चलेगा जैसे ईश्वर, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ईश्वर पुरुष है, चेतन है, शुद्ध है, प्योर है, किसी तरह की कोई कोई स्टेन नहीं है पाप पुण्य आदि का, प्रसन्न है, फुल ऑफ प्लेसिडिटी या क्लैरिटी है, केवल है, सिंगुलर है, किसी के साथ मिक्स नहीं है, अनुपसर्ग, ना उसका कोई अंत है, ना उपसर्ग कहते हैं पैदा होना या नष्ट होना। इसी तरह आपको पता चलेगा तथायमपि, इसी तरह ही आत्मा भी है। आत्मा क्या है? पुरुष है, चेतन है, शुद्ध प्योर है, प्रसन्न प्लेसिडिटी से भरा है, केवल सिंगुल है, मतलब किसी से मिक्स नहीं है, अनुपसर्ग, जन्म वो जो आदि और अंत से परे है। ये आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा। ध्यान रखिए, परमात्मा और आत्मा में ये सब सिमिलैरिटीज हैं। क्या डिसिमिलैरिटीज है? वो आपने पढ़ा है उसमें 14 सूत्र में, 14-15 सूत्र में आपने पढ़ा है क्या डिफरेंसेस है, क्लेश कर्म विपाक आश्रय। फिर ये उसकी सिमिलैरिटीज है। वो ज्ञान आपको होगा तो फिर आपको समाधि प्राप्त होगी। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा स्ते अंतराया। यहाँ बाधा का सिर्फ इतना ही मतलब है जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चित्त विक्षेपा, कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्शन ऑफ माइंड। जो भी चीजें माइंड को डाइवर्ट करने में या डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, वो सब बाधाएं हैं। उन्हीं को यहाँ क्राइस्ट बाधा बोला। और वो बाधा 9 तरह के हैं जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन कौन है? पहले ही व्याधि। व्याधि कहते हैं बीमारी। धातु रस करण वैषम्यम, शरीर में जो आयुर्वेद में जो बॉडी के इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, फंक्शंस हैं, उनमें अगर इक्विलिब्रियम या समानता ना रहे, हार्मोनी न रहे, तो बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद की डेफिनेशन है, मतलब सिंपल भाषा में कहीं बीमारियां। फिर अगला क्या है? स्त्यान। तो बोला स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, मन की जो अकर्मण्यता, जो लेथर्जी है, जो काम ना करने की इच्छा है, उसको स्त्यान कहते हैं। कहते हैं ना कभी कभी, है ना, मन थोड़ा खोया खोया सा रहता है, या आदमी आज बैठा है सुबह से, पता नहीं खोया खोया सा बैठा है। आप भी कभी कभी बोलते हैं पता नहीं आज कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, खोया खोया सा मन रहता है। प्लस ध्यान, लेथर्जी है, वो भी एक ऑब्स्टिकल है। अगला तीसरा क्या है? तीसरा है संशय। संशय तो सिंपल है, डाउट, पर संशय का यहाँ मीनिंग दे रहे हैं। उभय कोटि स्पृग विज्ञानम स्यात् एवमेव नैवम स्यादिति। संशय या डाउट उसको कहते हैं जब इनडिसिशन जिसको कहते हैं,
टचिंग बोथ साइड्स ऑफ क्वेश्चन, अर्थात आप एक ऐसा व्यक्ति हैं, या कभी कभी आप, कुछ लोग तो जिंदगी भर ही संशय ही रहते हैं। कोई भी काम दो, अच्छा ये करें ना, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये करें इसमें ये प्रॉब्लम है। उनको कोई भी बात बताओ, वो उसकी दो एंगल निकाल देते हैं और दोनों में ही फंस जाते हैं। देख, तो इनडिसाइसिव हो जाते हैं, है ना? नहीं, और हर सभी लोग, ये तो कुछ लोग हमेशा से होते हैं, जिसको हम कहते हैं ये 24/7 कंफ्यूज रहता है ना? स्पेशली अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब महिलाएं कपड़े खरीदने जाते हैं या है ना, तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, पर इसमें ये भी कमी है, ये भी कमी है। या कभी पार्टी वगैरह में कपड़े पहनना हो तो वो 50 निकाल देते हैं, फिर 10 लोगों को पूछते हैं, घर वालों को मतलब ये तो फिर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस तरह वो कहता है, वो दोनों की, क्या शब्द दिया, उभय कोटि उभय कोटि स्पृक विज्ञानम, दोनों अपोजिट साइड को उनका माइंड टच करता है। ब्लैक, हाँ, ये भी सही है, और व्हाइट, ये भी सही है, पर आपको चूज करना है। तो इसी तरह इसको संशय का डेफिनेशन समझ में आया? जब आपके सामने दोनों ऑप्शन मिलते हैं, अपोजिट ऑप्शन, और आप ठीक नहीं समझ पाते हो इनमें कौन सा सही है, इसको संशय कहते हैं। संशय के बाद क्या आता है? प्रमाद। तो प्रमाद का डेफिनेशन दिया, समाधि साधना नाम अभावनम। प्रमाद का लिटरेरी मीनिंग होता है केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस। किसी भी काम में नेग्लिजेंस होना प्रमाद है। पर यहाँ समाधि प्रैक्टिस, जो मेडिटेशन आप कर रहे हैं, मेडिटेशन करते समय जब आप बीच बीच में ना करें, ना करने की बहाना ढूंढें, या करते हैं तो आप गलतियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नेग्लिजेंट हो रहे हैं। नेग्लिजेंस भी एक बाधा है। प्रमाद के बाद आलस्य। आलस्य मतलब लेजीनेस, है ना? आज मन नहीं है, या मेडिटेशन में बैठे, 10 मिनट में नींद आ गई, 5 मिनट में नींद आ गई, तो ये आलस्य, नींद आना, मतलब लेजीनेस, ये अलग है। फिर आता है, अच्छा वो बता, आलस्य की डेफिनेशन भी दे रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। कायस्य चित्तस्य गुरुत्वात् अप्रवृत्ति ही, मतलब इनर्शिया ऑफ माइंड एंड बॉडी कंसिक्वेंट अपॉन हेवीनेस। मन या शरीर जब हेवी लगे, इसीलिए क्या कहते हैं, जब आप प्राणायाम वगैरह करें तो खाना खाने से पहले करें। अगर खाना खाया भी हो तो लाइट खाना खाएं, आधे घंटे 1 घंटे के बाद करें। क्यों? खाना खाने के बाद आ जाती है, आपको लेजीनेस आ जाता है। या आप बहुत दौड़ भाग करके आए, वॉक वॉक करके आते हैं, दौड़ के आते हैं, काम करके आते हैं, तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी या माइंड दोनों, क्योंकि हेवी है, थकावट महसूस करता है, तो नहीं होगा, नींद आ जाएगी। पर ये तो हुआ एक्सटर्नल चीजें, पर मेडिटेशन करते समय भी कभी कभार आपको फिजिकल या मेंटली हेवीनेस फील होता है, तो आपका मन नहीं लगता, दैट इज आलस्य या लेजीनेस। अगला है अविरति। अविरति का मतलब होता है कि मन को न हटाना। विरति का मतलब होता है टू स्टॉप, टू टेक अवे। पर जब आप, यू डोंट टेक अवे, क्या, माइंड को, कहां से? एक्सटर्नल चीजों से। आपका मन अभी भी बीच बीच में दुनियादारी में, एक्सटर्नल चीजों में भाग जाता है। कब? जब आप मेडिटेशन में बैठे हो, सेंसुअल एक्टिविटीज में मन अभी भी बीच बीच में भाग जाता है। इसका मतलब आपका मन और इंद्रियां पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुए हैं, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल है। अगला क्या बताया? भ्रांति दर्शनम।
भ्रांति दर्शनम, मिस्टेकन नोशन या डिल्यूजन आप कह सकते हैं इसको। क्या मेडिटेशन में बैठे, ये लाल लाइट दिख गया जी, ब्रह्म मिल गया, छुट्टी हो गया, मैं ब्रह्म ज्ञानी। चलो भैया प्रचार करते हैं, दुकान खोलते हैं, आश्रम खोलते हैं, लोगों को कैंप लगाने लग जाते हैं जी, नीला लाइट दिख गया जी, हो गया जी। ये तो खैर मैंने मजाक में बोला पर सच भी है। पर कभी कभी आपको पता है, लोगों में घबराहट बहुत होती है। बहुत योगी लोग बोलते हैं कि सर्टेन एज के बाद आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, घबराहट होती है, या आपको कंफ्यूजन होता है कि मैं कहाँ पहुंच गया, कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया, या मुझे अचीव तो नहीं हो गया। एनी टाइप ऑफ डिल्यूजन, एनी टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होता है। तो ये भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस में ऑब्स्टिकल होते हैं। अगला क्या है, अलब्ध भूमिकत्वम, समाधि भूमि अभाव। आपको भूमि नहीं मिल रही है, भूमि मतलब ऑब्जेक्ट। आप कितने दिनों से, कितने सालों से कर रहे हैं, मेडिटेशन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पर कहीं उसका छोर नहीं मिल रहा है कि भाई मैं अपनी जो सुप्रीम ऑब्जेक्ट है वहां पहुंच सकता कि नहीं पहुंच सकता। आप वो पॉइंट को मिस करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन बनता है। जैसे आप जॉब ढूंढने के लिए इंटरव्यू देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, 15 इंटरव्यू दे दिया, अभी भी जॉब नहीं हो रहा है, तो लोग हताश होकर के छोड़ देते हैं। क्या पता 25 इंटरव्यू देकर आप हार गए, अगर आप नहीं छोड़ते, क्या पता 26 में आपको किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में ही मिल जाता, अमेरिका में ही जॉब लग जाता। पर आप घबरा कर छोड़ दिया, छोड़ के गांव में खेती करने लग गए, तो यू मिस द पॉइंट। सो आपको वो छोड़ना नहीं। वो भूमि, भूमि का मतलब यहाँ होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसके कारण जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो भी एक ऑब्स्टिकल है। देखिए ये जितने चीजें आप पढ़ रहे हैं ना समाधि में ऑब्स्टिकल, ये आप नॉर्मल लाइफ के ऑर्डिनरी गोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यही ऑब्स्टिकल्स होते हैं। अनवस्थितत्वम, अनवस्थितत्वम इंस्टेबिलिटी। आप अवस्थित नहीं हो पा रहे हैं, एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं मन। उसका क्या व्याख्या दे रहे हैं, यल्लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। अच्छा, जिस लेवल तक आप पहुंच भी गए, मेडिटेशन करते करते आप एक एक लेयर पार करते जाते हैं ना, जिस लेवल पर भी पहुंच गए वहां आप टिक नहीं पा रहे हैं। माइंड कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपकी इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड दिखाई दे रहा है। अब ये सब नेचुरल प्रॉब्लम है। और अगला है, लास्ट है मेरे ख्याल से, अनवस्थित, हाँ अनवस्थितत्वानि, हाँ हाँ ठीक है, समाधि उपलम्बे ही सती तदवस्थितम स्यात्। तो इस तरह ये 9 तरह के ऑब्स्टिकल, बाधाएं, चित्त विक्षेपा, इनका 3 नाम है। इनको चित्त विक्षेप भी कहते हैं। विक्षेप का मतलब होता है मेंटल डिस्ट्रैक्शन। इनको योग मल भी कहते हैं। द डॉटीनेस ऑफ योग, योग में जो डॉट है, डट मल ना, ये योग के डट्स होते हैं। या इनको योग प्रतिपक्ष या एनिमीज ऑफ योग, योग के शत्रु कह सकते हैं। या योगांतराय या ऑब्स्टिकल्स ऑफ योग, इनके 4 नाम मिलते हैं, चित्त विक्षेप, योग मल, योग प्रतिपक्ष, योग अंतराय। ये 4 नाम से ये जाने जाते हैं। कौन, ये जो 9 तरह के चित्त विक्षेप, जो जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो आपको समाधि साधना करते समय मेंटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगले बार जानेंगे इनके 5 साथी भी हैं।